और यूरोप में रूस ने नई रणनीति बनाई है जिससे नाटो देशों में हड़कंप मच गया है। अब रूस यूक्रेन के अलावा दूसरे यूरोपीय देशों पर भी हमला कर सकता है। उत्तरी यूरोप से लेकर पूर्वी यूरोप तक नाटो ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि रूस ने बाल्टिक से लेकर काला सागर तक चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसमें कैलिनिनग्राद के बाद दूसरा कमांड सेंटर ट्रांसनिस्ट्रिया को बनाने की तैयारी। आखिर क्या है रूस का नया प्लान, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। लॉन्च पैड पर मिसाइल तैनात है। रूस कभी भी आक्रमण के लिए तैयार है। और उसके टारगेट पर मोल्दोवा है, जहां रूस इतना बारूद बरसाएगा कि नेटो भी मोल्दोवा का विध्वंस नहीं रोक पाएगा। दरअसल रूस ने रणनीति में बदलाव किया है, जिसमें वो उत्तरी यूरोप के अलावा पूर्वी यूरोप को भी टारगेट करेगा। अगर रूस का उत्तरी यूरोप में विस्तार विफल हो जाता है तो पूर्वी यूरोप में मिशन आगे बढ़ाया जा सकता है। जिससे नेटो अलर्ट हो गया है। वो उत्तरी यूरोप से लेकर पूर्वी यूरोप तक अभेद्य दीवार तैयार कर रहा है। नॉर्वे से लेकर मोल्दोवा तक सुरक्षा चक्र बनाया गया है, जिससे रूस को यूक्रेन से आगे बढ़ने से रोका जा सके। नॉर्डिक, बाल्टिक और काला सागर के पास पड़ने वाले देशों में नेटो मिलिट्री बेस बना रहा है। पहले नॉर्वे, फिर फिनलैंड, उससे आगे तीनों बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, फिर पोलैंड से स्लोवाकिया, रोमानिया और मोल्दोवा तक डिफेंस सर्किट बनाकर रूस को रोकने के लिए नेटो तैयारी कर रहा है। जिस तरह रूस ने कैलिनिनग्राद को बाल्टिक के लिए मिलिट्री बेस बनाया है, उसी तरह वो पूर्वी यूरोप के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया में बड़ी तैनाती करने जा रहा है। यानी रूस की नई रणनीति का केंद्र बिंदु ट्रांसनिस्ट्रिया बनने जा रहा है। इस वक्त रूस ने ट्रांसनिस्ट्रिया को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला है ट्रांसनिस्ट्रिया में रूसी बॉम्बर्स की तैनाती की जाएगी। दूसरा फैसला है ट्रांसनिस्ट्रिया में 5000 सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तीसरा फैसला है ट्रांसनिस्ट्रिया से मोल्दोवा पर हमला किया जा सकता है। इन फैसलों के जरिए रूस का प्लान है, एक तरफ मोल्दोवा पर संपूर्ण कब्जा किया जाए, दूसरी तरफ यूक्रेन का संपूर्ण संहार। ट्रांसनिस्ट्रिया को कमांड सेंटर बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि दक्षिण यूक्रेन की घेराबंदी दो तरफ से की जाएगी। ट्रांसनिस्ट्रिया से दक्षिण यूक्रेन पर हमले हो, जबकि पूर्वी यूक्रेन पर रूस हमले पहले से कर रहा है। यानी अब ट्रांसनिस्ट्रिया बड़ा अहम ठिकाना होने जा रहा है। इसके अलावा यूक्रेन को काला सागर से काटने की तैयारी है, जिससे काला सागर रूट पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। इसी तरह से डॉनबास और ट्रांसनिस्ट्रिया को कमांड सेंटर बनाया जा रहा है, जहां से यूक्रेन पर शिकंजा कसा जाएगा। यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर कराकर दक्षिण यूक्रेन का विलय कराया जा सकता है। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा का हिस्सा है, लेकिन वहां रूस के समर्थन वाली सरकार है। ठीक इसी फॉर्मूले को रूस डॉनबास में लाना चाहता है, इसलिए डॉनबास में तैनाती बढ़ाई जा रही है। जबकि ट्रांसनिस्ट्रिया में पहले से ही रूस के सैन्य ठिकाने और रिजर्व फोर्स तैनात है। रूस के इस एक्शन से नेटो सतर्क हो गया है। मोल्दोवा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस बेहद जल्दी अपनी रणनीति बदल रहा है।
रूस नेटो को नया प्लान बनाने का मौका नहीं देना चाहता।